हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की। तो इसमें बेसिकली हम सब जगह पढ़ते हैं साइनस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से साइनस होते हैं। तो वैसे साइनस से हमें कॉमनली माना क्या जाता है कि साइनस से वो पार्ट होता है हमारा, जो हमारी जो बोन्स होती हैं और जो नोज से जुड़ी हुई होती है, नाक से जो जुड़ी होती है, उन बोन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको साइनस बोला जाता है। ठीक है। तो इन्होंने बताया है व्हेन इट इंटर इनटू द सबक्लेवियन वेन। ठीक है। और जब ये सबक्लेवियन वेन के में एंटर करते हैं तो ये जो वेन्स ब्लड फ्रॉम ऑफ द डीप एरिया ऑफ ब्रेन एंड द कलेक्टेड इनटू साइनस। तो जो हमारा जो ब्लड होता है जो डीप एरिया तक जाता है हमारे ब्रेन के, और वहाँ पर साइनस में जो कलेक्ट होता है, तो वो हमारे जो साइनस होते हैं वो कितने पाए जाते हैं। सुपीरियर हो जाएगा हमारा सेस्टल साइनस। दूसरा, ये एक एक हैं तो इनकी काउंटिंग है, ये आपने ध्यान देनी है। इन्फीरियर हमारा एक होता है, स्ट्रेट वाला हमारा एक होता है, और ट्रांसफर और लेटरल जो साइनस होते हैं वो 2 होते हैं, और सिग्मोइड साइनस जो है वो भी हमारे 2 होते हैं। तो आइए अब हम डायग्राम में देखते हैं कि वे ये हमारे इंटीरियर और पोस्टीरियर जो हमारे साइनस होते हैं ये कहाँ पर एग्जैक्ट पाए जाते हैं और कैसे ये हमारे दिखाई देते हैं। तो आइए ये देख सकते हैं हम हमारे जो साइनस है, ऊपर देखेंगे हम इंफीरियर सेस्टल साइनस। तो इसमें देखो जो ये ऊपर है बाहर वाला, तो इसको हम सुपीरियर बोलते हैं। ठीक है। तो ये सुपीरियर बोला जाएगा क्योंकि ये ऊपर है, तो ये सुपीरियर बोला जाएगा। और इन्फीरियर, ये इन्फीरियर साइनस क्यों बोला गया, क्योंकि ये इससे नीचे है, ये नीचे वाले पार्ट में है साइनस। स्ट्रेट है, ये वाला स्ट्रेट बोला गया है। ठीक है। और जो हमारा ट्रांसफर है, ट्रांसफर यानी कि तिरछा, तो ये जो स्पेस है ये हमारा तिरछा बोला गया है। ठीक है। तो ये हमारी जुगुलर वेन है, जुगुलर वेन से जो हमारा ब्लड जो है कैरी होता है वो सारी चीज़ें। तो इसमें जो ये चीज़ें होती हैं ये हमारे साइनस की हैं, और जो पिछला जो पार्ट होता है उसमें भी हमारे जो साइनस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पिछले पार्ट में कौन-कौन से। ये देखते हैं हम पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें हमारे होते हैं। सुपीरियर में फिर वही आ जाता है, सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला जो साइनस बनाता है, सेंट्रल साइनस यानी कि सुपीरियर। और फिर हमारा ट्रांसफर वाला ये हिस्सा है हमारा, ये इधर से भी ट्रांसफर है और इधर से भी ट्रांसफर यानी कि तिरछे वाला। और जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो हमारी यहाँ से है। तो ये जो हमारा जो साइनस होता है ये हमारा वेनियस साइनस बोले जाते हैं, जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, मेन साइनस से हमारा कहाँ पर होता है, साइनस का मीनिंग क्या होता है। कई बार 5 नंबर का, 3 नंबर का साइनस का आ जाता है, और कौन-कौन से और कितने साइनस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो हमने देखना है, एक हमारा सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है, एक हमारा स्ट्रेट साइनस होता है, और 2 हमारे ट्रांसफर होते हैं, दोनों साइड में लैटरल्स में होते हैं, और 2 हमारे सिग्मोइड साइनस होते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं अपना आर्च ऑफ हरोटा का फ्लो चार्ट देखकर हम जानेंगे कि जो आर्च ऑफ हरोटा होती है वो हमारी ब्लड सप्लाई कहाँ-कहाँ पर करती है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर पाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हार्ट के बारे में बहुत आता है। ठीक है? कभी सर्कुलेशन सिस्टम आता है, कभी उसकी आर्टरीज़ के बारे में पूछा जाता है, कभी वेन के बारे में, कभी फंक्शन के बारे में, और डायग्राम तो डेफ़िनेटली आता है इसका। तो इसलिए हम हार्ट को पूरा समझने के लिए और जो हमने लर्न करना है उसको ईज़ी बनाने के लिए हम देखेंगे कि आर्च ऑफ अरोटा का फ्लो चार्ट जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन-कौन सी आर्टरी किस तरफ जा कर के हमें ब्लड सप्लाई कर रही है हमारी बॉडी को। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्च ऑफ अरोटा जो है हमारी, इसमें से 2 मेन ब्रांचेज़ निकलती हैं। 2 मेन ब्रांचेज़ जब इसमें निकलेंगी तो सबसे पहले हमारी कौन-सी निकलेगी? ठीक है, कैप्लिक निकलेगी। कैप्लिक जो हमारा ट्रंक है वो निकलेगा, और लेफ्ट की तरफ हमारा निकलेगा सबक्लेविन आर्टरी, और ये हमारी निकलेगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो आर्च ऑफ जो अरोटा हमारी होती है, तो ये हमारी क्या करती है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है हमारी। 3 पार्ट में जब ये डिवाइड होती है तो इसमें से 3 आर्टरी जो हैं वो निकलती हैं। तो 3 आर्टरी निकलने के बाद जो हमारा ट्रंक होता है उसमें से फिर 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो 2 पार्ट में जब ये डिवाइड होगा तो एक हमारा राइट सबक्लेविन आर्टरी और दूसरा हमारा राइट पोस्टीरियर सेरिब्रस आर्टरी। तो ये दोनों राइट की तरफ ही रहेंगी। जब वो राइट की तरफ निकलता है तो उस हिस्से को हम ये नहीं है कि उसमें से 2 पार्ट डिवाइड होंगे तो राइट लेफ्ट हो जाएँगे, नहीं। अगर वो राइट की तरफ निकला तो राइट के ही दोनों हिस्से वो राइट के ही माने जाएँगे, अगर उस तरफ निकला है तो वो लेफ्ट के ही माने जाएँगे। ठीक है। तो सबक्लेविन आर्टरी जो होती है, सबक्लेविन आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट में। तो ये हमारी एक्सिला और वर्टिबल्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर जो हमारी राइट एक्सिलरी से जो निकली है वो हमारी क्या करती है, वो ब्रेकियल आर्टरी, रेडियस, अल्ना, और राइट सुपीरियर और डीप जो हमारा पाम जो हथेली का जो एरिया होता है, जो हमारी उंगलियां वगैरह होती हैं, तो ये सारा का सारा जो एरिया होता है ये हमारे हैंड का आ जाता है। तो ये राइट हैंड का एरिया आ जाएगा, और ये इस तरफ जो आया है ये हमारे लेफ्ट हैंड का एरिया आ जाएगा। तो इसमें हमने समझना है कि यहाँ पर जो सबक्लेविन निकलती है ये हमारे सारे के सारे किस पार्ट को दे रही है, ये हमारे पूरे के पूरे हैंड को दे रही है। लेफ्ट हैंड में जो ब्लड सप्लाई हो रही है ये आर्टरी कर रही है, और ये जो एरिया है आ जाता है हमारा, ये हमारा आ जाता है सारा का सारा राइट हैंड का। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमारा राइट हैंड का आ जाता है। तो इसमें से हमारी एक और निकली है जो राइट वर्टिबल्स है। वर्टिबल्स हमारी कौन सी होती है, वर्टिबल्स हमने पढ़ा है जो हमारा रीढ़ की हड्डी का स्पाइन का एरिया होता है। तो इसमें से ही निकलती है, सबक्लेविन आर्टरी में से ही ये निकलती है। तो ये आती है और ये आती है, तो ये बासिलर आर्टरी इनमें से निकलती है। ठीक है। तो बासिलर आर्टरी से फिर ये हमारी जो बासिलर आर्टरी है ये हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो ये हमारी राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हमारे ब्रेन को हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो करती है।
तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दोनों राइट का जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो वो हम राइट और लेफ्ट नहीं होता है उसमें, दोनों ही राइट होती हैं। सिर्फ पार्ट क्या है कि एक अंदर वाले जो डीपली वाले पार्ट हैं उनको ब्लड सप्लाई कर रही है और एक्सटर्नल जो बाहर वाले पार्ट को वो कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। तो इसमें हमारे पार्ट दोनों राइट ही रहेंगे और इसमें दोनों तरफ लेफ्ट ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बस ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि जो हमारी लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है वो हमारी डायरेक्ट आरुटा से निकलती है और जो हमारी राइट सबक्लेविन आर्टरी है वो डायरेक्ट आरोटा से नहीं निकलती है। पहले वो ब्रेकियो कैपिकल ट्रंक होता है, उस ट्रंक में से जब हमारी राइट सबक्लेविन आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है। तो इसमें जो हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें से दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसमें हमारा लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और हमारा लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो इसमें है तो दोनों पार्ट लेफ्ट के ही, बट इसमें क्या फ़र्क है, बस सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल का फ़र्क है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि राइट और लेफ्ट में जाने के बाद भी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट में ये चीज़ें डिवाइड होती हैं। तो आपने देखना आर्च ऑफ आरोटा में जो एरो के निशान हैं वो हमारे सारे नीचे की तरफ है, क्योंकि आरोटा जो है वो हमारे जो बॉडी है उसको प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है। ठीक है, जो वेना केवा होती है उसमें सारे के सारे एरो के निशान आपको ऊपर की ओर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारी वेना केवा होती है, जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, वो क्या करती हैं, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले हिस्सों से प्योर ब्लड जो हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड है उसको नीचे लेकर के आती है हार्ट में, और इन्फीरियर वेना केवा ऊपर लेके जाती है। तो इसलिए उसके जो एरो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, फ्लो चार्ट में यही चीज़ें समझने वाली होती हैं कि भाई इसमें जो हमारे एरो है वो नीचे की साइड दिए गए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी को कैसे ब्लड सप्लाई कर रहा है, किस-किस आर्टरी के द्वारा कर रहा है, कौन-कौन सी आर्टरी किस-किस पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो अब हम देखते हैं वेना, तो ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा। तो इसमें सुपीरियर वेना केवा में देखते हैं हम कैसे डिवाइड करती है ये सुपीरियर वेना केवा। ये हमारे राइट ब्रेकियोकैपिलिक का जो हमारी वेन्स होती है, ठीक है, तो यहाँ तक जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन है, राइट हमारी सबक्लेवियंस है। तो इसमें आपने देखना है कि जो हमारा ब्लड है वो नीचे से जा रहा है। तो जो हमारी हथेलियाँ है वो पहले कहाँ जाएगा उसका ब्लड, ठीक है? तो पहले हमारा इंटरब्रेकियल आर्टरी के अंदर जाएगा, फिर हमारा राइट मिडल क्यूबिटल्स के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से जाकर के राइट एक्सिला में मिल जाएगा, एक्सिला से जाकर के ब्लड सबक्लेविन में जाएगा, सबक्लेविन से जाकर के ब्लड ब्रेकियस में जाएगा, फिर सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा कहाँ पहुँचा देगी, हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि भाई सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा वो किस तरीके से ब्लड को लेकर के जाती है। तो इसी तरीके से हमने इस तरीके से चलना है कि जो हमारा ब्लड है वो बॉडी के पार्ट से चलेगा और हमारा ब्लड जो है वो हार्ट तक जाएगा। तो इसमें यही देखने वाली बात है बस। और इसमें जब आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। इसमें भी हमारा दे रखा है कि जो हमारा मेटाकार्पल्स होते हैं वहाँ से चलेगा हमारा ब्लड, रेडियल्स अल्नर में आएगा, वहाँ से फिर हमारा ब्रेकियल्स में जाएगा, ब्रेकियल से एक्सिला में आएगा, एक्सिला से हमारा सबक्लेविन में आएगा और फिर हमारा हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो इसी टाइप से जो हमारा ब्लड है इसमें वापस कैरी होता है और जो हमारा अरोटा होता है वो ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो वेन जो होती हैं ये हमारा जो सारा का सारा वेन का है। तो वेन क्या करती है, हमारा जितनी भी बॉडी के अंदर जितना भी अनऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको कैरी करती है, वापस वापस कैरी करेगी, हार्ट में पहुंचाएगी दोबारा से ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, और जो आर्टरी होती है उसके अंदर होता है प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेट ब्लड। तो वो जो ब्लड हमारा होता है वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन सभी टिश्यूज को सप्लाई किया जाता है। तो आइए अब हम थोड़ा-सा समझते हैं कि जो हमारा अपर लिम्स होता है, अपर लिम्स हमारा बोला जाता है हैंड का, तो उसमें हमारी ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है, तो ये देख सकते हैं आप। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी यहाँ निकली है, सबक्लेवियन आर्टरीज़ है, ये कैसे निकली है, और फिर यहाँ से राइट वाला जो वर्टिबल्स एरिया होता है, ये हमारा पीछे की तरफ जाएगा और राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, उसकी जो ब्रांचेज़ है, ये हमारी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है? तो इसी में से जो ब्रांचेज़ हमारी आगे आके यही हमारी ब्रेकियल्स आर्टरी हो जाएगी। ठीक है? फिर इसमें से आइए फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो ये हमारी अल्नर और रेडियस में हो जाएगी। ठीक है, अल्नर और रेडियस, क्योंकि हमारी जो दोनों बोन होती हैं उसी के नाम से आर्टरी का नाम रखा गया है। फिर हमारी डीप हमारी पाल्म आर्च यानी कि जो हमारी हथेली होती है वहाँ पर आ जाती है। सुपरफिशियल आर्च हो जाती है, यानी कि एक ऊपर की तरफ, हाथ की हथेली की तरफ और हाथ के ऊपर की तरफ, दोनों तरफ हमारी ब्लड सप्लाई होती है। और फिर हमारे आ जाते हैं जो डिजिटल आर्टरी होती है राइट, यानी कि जो हमारी उँगलियाँ और जो हमारे जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी में ब्लड सप्लाई कर जाती है। तो ये हमारा आर्टरी का बेस रहता है कि भाई हमारी आर्टरी किस तरीके से डिवाइड होकर के कैसे ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे अपर लिम्स को। तो आइए अब हम इस साइड देखते हैं। ये हमारा कैरी हो रहा है वेन, वेन जो हो रही है वो हमारी ब्लड लेके जा रही है। तो ब्लड जो कैरी हो रहा है तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा ब्लड चलता है, तो इसमें कैप्लिक्स वेन के अंदर सारा का सारा कैरी होता है, कुछ इसके जरिए होता है, कुछ हमारा लेफ्ट मिडल्स वेन से लेकर के जाता है। तो ये हमारी है बासल्स वेन, तो ये हमारे पार्ट को डिवाइड कर रही हैं। राइट मिडल से जो हमारी कोवेट्स वेन होती है ये हमारी चल रही हैं वापस। तो वापस जो हमारा ब्लड जा रहा है तो सभी जगह से इकट्ठा होकर के ब्लड जो है वो लेफ्ट बासल्स वेन्स है, यहाँ से हमारा ब्लड गया है, ये हमारी कैप्लिक्स वेन है, तो यहाँ से हमारा ब्लड गया, लेकिन इकट्ठा कहाँ हो गया, जाके ब्रेकियल्स वेन में चला गया है। लेफ्ट जो हमारा एक्सरली पार्ट है यहाँ पर चला गया है, लेकिन मिल कहाँ गया, लेफ्ट सबक्लेविन में जाकर के सारा का सारा ब्लड जो है वो यहीं पे जो सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेज है वो सारी आ जाकर के मिल जाती हैं और ये लेफ्ट सबक्लेवियंस हमारी वेन के अंदर चला जाता है और वेन के अंदर जाते ही फिर हमारा सुपीरियर वेना केवा और फिर हार्ट में पहुंच जाता है। तो
आई होप आपको ये समझ में आया हो कि भी जो हमारा प्योर ब्लड की सप्लाई है वो हमारे अपर लिम्स को कैसे हो रही है और हमारा जो वेन है वो कैसे ब्लड हमारा कैरी हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि डायग्राम से बेटर समझ में आता है कि आर्टरी हमारी ब्लड ले कैसे जा रही है और वेन जो है वो कैसे कैरी कर रही है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।